नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सर्वासिद्धि ग्रंथ के आधार पर चर्चा करेंगे। इसमें आज जन्म के जो भेद हैं उन भेदों की आज हमें चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि जन्म के जो है 3 प्रकार के भेद हैं, कि जन्म जो है 3 प्रकार से होता है। इस संसार में जो भी जीव जन्म लेता है उसके जन्म के 3 बिंदु कहे गए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने बताया, पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं कि एक जन्म होता है सम्मूर्छन, दूसरा जन्म होता है गर्भ जन्म और तीसरा जन्म होता है उपपाद जन्म। इस संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। सम्मूर्छन जन्म के संबंध में चर्चा हमें पिछले उसमें कर लिया था कि जो जीव माता पिता के रज और वीर के बिना ही शरीर की उत्पत्ति होती है या शरीर की अवयवों की जो रचना होती है। हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में कीड़े अपने आप उत्पन्न होते हैं। लाइट और हवा के मिश्रण से, मतलब हवा और पानी के कारण से जो जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं उनको सम्मूर्छन जीव कहते हैं, जैसे पतंग आदि। दूसरा जन्म है गर्भजन्म। गर्भजन्म यह मनुष्य और त्रियंच। त्रियंच का मतलब में होता है पशु पक्षी इत्यादि और भी बड़े कीड़े मकोड़े, और दूसरा होता है मनुष्य। इसमें क्या होता है कि स्त्री के उदर में रज और वीर के मिलने से जो जन्म होता है, इसमें मादा, नर और मादा की जो रज और वीर है इनके मिलने से जो जन्म होता है उसे कहते हैं गर्भ जन्म। इसमें गर्भ होता है, माता के द्वारा जो उपयुक्त आहार के ग्रहण होने से गर्भ कहते हैं। गर्भ किसे कहते हैं कि जो उपयुक्त आहार है, उपभुक्त मतलब में माता जो खाना खाती है वही खाना अंदर जो है उसका जो बच्चा होता है वो खाना भोजन लेता है, उसको कहते हैं गर्भ कहते हैं। उपपाद जन्म जो होता है यह तीसरे प्रकार का जन्म है। यह जन्म 2 प्रकार के जीवों का होता है, एक देवों का जन्म होता है, एक नारकियों का जन्म होता है। जो जीव मनुष्य पर्याय को छोड़कर, त्रियंच पर्याय को छोड़कर के नरक गति में जाता है और नरक गति में जाने के बाद में उसका जो जन्म होता है वह उपपाद जन्म होता है। और यहाँ पर भी माता और पिता के वीर के बिना ही उत्पत्ति होती है। यहाँ माता पिता का संयोग नहीं होता है, यहाँ अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ से कोई जीव मर कर के जाता है, मनुष्य गति का कोई जीव यहाँ से मर के गया और देवगति में पहुँचा, तो देवगति में जन्म लेता है तो वह ऐसे लगता है जैसे सो करके उठ रहा है और डायरेक्ट ही वह युवा ही होता है। वहाँ जन्म लेते ही वह युवा होता है, बच्चा नहीं होता है। ये देवगति की प्रक्रिया है। ऐसी नरक गति की प्रक्रिया है कि नरक गति में भी यह जन्म लेता है तो डायरेक्ट जन्म लेता है। उनके भी कई भेद हैं। कह रहे हैं कि जो जन्म होता है, जन्म के बाद योनियाँ भी बताई गई हैं कि योनि कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ सूत्र है 32 नंबर का, उसमें कहते हैं सचित शीत संवर्ता सेतरा मिश्राश्चैक्षः स्तन धोदन्या, कि सचित, शीत और संव्रत, इससे उल्टे अचित, उष्ण और विव्रत, और एक एक क्रम से मिलती हुई जाती हैं। जैसे सचित अचित है, शीतोष्ण है, संव्रत विव्रत है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। फिर कहते हैं कि योनि किसे कहते हैं, जो योनि के भेद बता रहे थे, योनि किसे कहते हैं। तो योनि कहते हैं जीवों के उत्पत्ति स्थान को, जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, जहाँ से जीव जन्म लेता है उसको योनि कहते हैं। योनि और जन्म में आधार आधेय का भेद है। योनि आधार है और जन्म आधेय है। इस प्रकार से आज अपन ने संक्षिप्त में इस जन्म के और योनियों के भेदों की चर्चा की है। कल अपन योनियों का जो 6 प्रकार की योनि बताएंगे, संव्रत, विव्रत और शीत उष्ण और शीतोष्ण और सचित अचित, संव्रत विव्रत, इनकी चर्चा अपन कल डिटेल में यहाँ से
करेंगी जब तक आप अपने इतने स्वरूप को पढ़ें, समझें और ग्रंथ का आधार लें। धन्यवाद।